आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग CBSE एंड यूपी बोर्ड क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मेरा ये सेकंड लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, कैसे हम पता करेंगे कौन फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इससे आगे, जिसमें हम जानेंगे कैसे आप किसी टेंजेंट का इक्वेशन पता कर लो जब वो टेंजेंट किसी कर्व से पास हो रही हो तब, और उस कर्व पे कैसा नॉर्मल है उस नॉर्मल का इक्वेशन कैसे पता करेंगे, ठीक है, नॉर्मल लाइन का। और साथ में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कैसे हम किसी गिवन अंडर रूट की वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेट में दे सकते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू को, ठीक है। तो ऐसा ही जो कि बेस हो गया डिफ्रेंसिएशन के बेस पे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है टेंजेंट लाइन्स एंड नॉर्मल लाइन टू ए गिवन कर्व। यानी कोई कर्व होगा, कर्व आप समझ रहे हो, जैसे मान लो मैंने एक कर्व ऐसे खींच दिया तो इस कर्व का नाम होगा y इक्वल टू एफ एक्स, आप बोल सकते हो। यानी y नाम का एक फंक्शन है जो x पर डिपेंड कर रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, इस टाइप का एक कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व पर आपने क्या कर दिया, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है एंड नॉर्मल लाइन उसी टेंजेंट पे टू ए कर्व, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मान लो ये पॉइंट है तो यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे पास करेगा, ये आपका टेंजेंट था तो इसको हमने टेंजेंट लाइन बोला, ठीक है। तो इस टेंजेंट लाइन का अगर आपको इक्वेशन पता करना है तो सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता क्या है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जानते हो y माइनस y1 अपान x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। स्लोप मतलब dy/dx बोल दो या m बोल दो, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये कब के लिए है, जब ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास करे, यानी x1 y1 से किसी एक पॉइंट से पास करे तो उस समय इस लाइन का इक्वेशन ये होता है। यहाँ तक बातें जान रहे हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मल टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन क्या होता है, नॉर्मल लाइन जस्ट इस पे परपेंडिकुलर होता है। ये भी एक लाइन ही है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल लाइन है, ठीक है, बोल सकते हो नॉर्मल लाइन। यहाँ तक बातें क्लियर। ये टेंजेंट लाइन, ये नॉर्मल लाइन। तो सबसे पहले हमें टेंजेंट लाइन का स्लोप पता करना पड़ेगा, आखिर इसका स्लोप होगा क्या। तो स्लोप देखो, जब भी टेंजेंट लाइन का आपको स्लोप निकालना हो dy/dx या f'(x), तो आपको करना क्या है, आपको जो ये फंक्शन दिया है ना, ये फंक्शन कैसा है f(x), तो इसका आपका क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है। लेकिन किस पॉइंट पे करना है, तो पॉइंट रहेगा x0, चाहे मान लो x1 पॉइंट है y1 पॉइंट है, जहाँ पे ये टच कर रहा है। तो ये टच कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना। तो x1 और y1 कोऑर्डिनेट होगा तो x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जनरली हम देखें तो ये f'(x) पहले निकालना है, ठीक है। उसके बाद x1 की वैल्यू पुट कर देना है तो वहाँ पर उसका स्लोप आ जाएगा। जैसे देखो ये आपका एक कर्व था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, यानी y डैश या f'(x) भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो क्या होगा 2x, यानी ये 2x के बराबर हुआ। अब इसका स्लोप पता करना है इस वाले लाइन का, जो टेंजेंट है इस वाले लाइन का। कोई पॉइंट से ले लेते हैं, मान लो कोई पॉइंट से आपका x1 2 और y1 2 मान लो दोनों। तो x1 की वैल्यू 2 रखोगे तो स्लोप कितना आ जाएगा 4। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया 4। तो इसी प्रकार आप किसी भी टेंजेंट लाइन का स्लोप बता सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका कंडीशन। अब देखो दूसरा चीज़, ये नॉर्मल लाइन है। तो इस नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे पता करेंगे, तो अभी आपने इसका स्लोप बताया क्या कि जो भी फंक्शन है ये ग्राफ जिस फंक्शन का है उसका डिफ्रेंशिएट कर दो f'(x), और किस पॉइंट के लिए x इक्वल टू मान लो x1 नामक पॉइंट है, उस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो आप पढ़ते आ रहे हो कि दोनों लाइन नॉर्मल है, ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यही तो होगा, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो m1 की वैल्यू क्या है, इसका स्लोप क्या आया f'(x) और किसी पॉइंट पे आएगा, वो पॉइंट क्या होगा x इक्वल टू x1 पे आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो तो ये यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू रखनी पड़ रही है, तो y1 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू m2, यानी इसका स्लोप हमें नहीं मालूम है, मान लेते हैं इसका स्लोप m2 था और इसका स्लोप क्या है m1 है, ठीक है। बातें क्लियर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, m2 इक्वल टू -1 f'(x), और किस पॉइंट के लिए x इक्वल टू x1 या जो भी पॉइंट्स आपको दिए हो जहाँ पे ये टेंजेंट टच करती हो वहाँ का पॉइंट। जैसे यहाँ पे टच कर रही है तो यहाँ का पॉइंट लेते हैं, ठीक है। बातें क्लियर। तो ये आपने पहले जाना कि किसी कर्व पे अगर टेंजेंट है तो उस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, और वो नॉर्मल है तो उस नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट का इक्वेशन कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सिंपल सी बात है, अभी आपने जो फार्मूला पढ़ा ये वाला, ठीक है, y माइनस y1, यही कहानी हम यूज कर लेंगे। तो अभी आपने स्लोप बताया, क्या किसका स्लोप बताया, f'(x), ये किसका स्लोप है, इस टेंजेंट का है, किसी पॉइंट पर होगा, x इक्वल टू x1 लिख सकते हो, y इक्वल टू y1 इसका यूज ही नहीं होता है, ठीक है।
ये हो गया, यानी इस पॉइंट पे इसका क्या है, हमने स्लोप निकाला इक्वल टू y माइनस वाई वन, किस पॉइंट से गुजर रहा है, y1 से गुजर रहा है, अपन x माइनस x1 से गुजर रहा है। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी प्रकार आपको इसका इक्वेशन बताना है, इस वाले का, तो आप बोल दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो आप देख सकते हो ये लाइन है, तो ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रही है, क्योंकि ये भी तो ऐसे ही जा रहा है। तो y माइनस वाई वन अपान एक्स माइनस x1 इक्वल टू, अब इसका स्लोप क्या आया था, देख रहे हो ये स्लोप आया था, ठीक है। तो आप फाइनली बोल दोगे -1 बाई एफ डैश एक्स, और किस पॉइंट के लिए, x इक्वल टू x1 के लिए, ठीक है। बातें क्लियर। स्लोप इक्वल टू y माइनस वाई वन अपन x माइनस x1, यहाँ तक आप चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट था जो आपको यूज करना था इस पूरे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताने के लिए और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताने के लिए किसी कर्व पे, ठीक है। यानी कर्व कैसा भी हो, कर्व का मतलब देख ही रहे हो, y इक्वल टू एफ नाम का कोई फंक्शन होगा जिसमें x क्या होगा, डोमेन होगा, जो वैल्यू पुट करेंगे वो डोमेन होगा, y क्या होगा, आउटपुट होगा, यानी रेंज होगा। तो इस कर्व पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आप बता सकते हो, और आप नॉर्मल भी ड्रा कर दो तो उसका भी इक्वेशन आप बता सकते हो, ठीक है। बस क्या चाहिए, इस कर्व का इक्वेशन में मालूम हो, कर्व किस टाइप का फंक्शन दिया हो और किस पॉइंट पे टच कर रहा है ये हमें बता दो, हम आपको बता देंगे कि वो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा और उस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अप्रॉक्सीमेशन पे चलेंगे। अब देखिए कुछ रिजल्ट होते हैं, वो रिजल्ट जानना जरूरी होता है। जैसे अभी आपने बोल रहा था कि y माइनस वाई वन अपान एक्स माइनस x1 इक्वल टू एफ डैश एक्स, x इक्वल टू x1, y इक्वल टू y1 पे, ठीक है। इतनी बातें आपने बोला था, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि ये जो स्लोप है ना, यानी जो स्लोप है उस टेंजेंट का वो 0 के बराबर, यानी एफ डैश एक्स किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो आप फाइनली देखोगे क्या, y माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस x1, ये इधर क्रॉस हो जाएगा तो y इक्वल टू y1, यानी जो आपका टेंजेंट का इक्वेशन होगा y इक्वल टू y1 के बराबर हो जाएगा। अगर y1 की वैल्यू 2 हो तो y इक्वल टू 2 एक लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। वो लाइन कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अगर आप देखो ध्यान से तो ये आपका ओरिजिन है, इधर आपकी x की वैल्यू जाती है, इधर आपकी y की वैल्यू जाती है। अगर ये मान लो y इक्वल टू 2 है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2 के बराबर होगा। तो ये लाइन किसके पैरेलल हो गई, x एक्सिस के पैरेलल हो गई, आप देख सकते हो। तभी तो इसका स्लोप क्या आ रहा था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। भाई जब कोई लाइन x एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी तो x एक्सिस से एंगल क्या बनाएगी, 0 बनाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप है या पैरेलल है। तो इस समय इसका स्लोप 0 होगा, तो ये लाइन किसके पैरेलल हो गई, x एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। बातें क्लियर। अब इसी प्रकार आप इसका नॉर्मल की बात करो तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जस्ट हम नॉर्मल के लिए भी सोच लेते हैं। अब देखिए अगर ये स्लोप जो है आपका ये है, ये इनफाइनाइट हो जाए तो इनफाइनाइट कब होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स का मतलब टेन थीटा, 1090, यानी 90 जब एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, यानी जब ये मान लो ऐसे बनाए एंगल 90 बनाए तो इसका स्लोप क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 10 पाई बाई 2, क्योंकि आप पढ़ते हो स्लोप इक्वल टू 10 थीटा, स्लोप इक्वल टू 10 थीटा, वही कहानी है। 10 पाई की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, यानी इनफाइनाइट। तो इस समय देखोगे कि ये पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल हो गया, y एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो उस समय इसका इक्वेशन क्या होगा तो मालूम करेंगे, ठीक है। तो इसी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट हो गया। तो अगर मान लो आप यहाँ पर रखते हो y माइनस वाई वन अपान एक्स माइनस x1 इक्वल टू इनफाइनाइट, इधर वाला पोर्शन इनफाइनाइट है तो इसको इनफाइनाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा, 0 दिखाना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू x1, तभी तो पाएगा भाई। 1/0 यानी 0 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड ही आएगा। तो अब नीचे वाले को क्या कर देंगे, 0 के बराबर दिखा देंगे। तो x इक्वल टू x1, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू x1, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब आपको नॉर्मल पता करना हो तो नॉर्मल जस्ट परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ठीक है, आप कर सकते हो, वो पैरेलल टू द x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो यहाँ तक आपने पॉइंट समझाइए जो इसके पार्टिकुलर केसेस थे जो हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइंस, ठीक है। उनसे ये कुछ केसेस बने थे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। या अपना भी जाना तो कुछ कर सकते हो, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सब पुट करके आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यानी आपको स्लोप बताना है किसी टेंजेंट का जो कर्व दिया है, y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, x इक्वल टू 4, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो कि एनसीईआरटी के बेस पर होंगे। एक ये कर्व है, इस कर्व पे क्या है, x इक्वल टू 4 पे आपको टेंजेंट बताना है। दूसरा क्या है, ये भी एक कर्व दिया हुआ है, अब आपको बोला है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा,
अगर आपसे नॉर्मल पूछे तो आप नॉर्मल बता सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि इसका आप डिफ्रेंशिएट कर देना और x इक्वल टू जो वैल्यू दिया है वो रख देना, x इक्वल टू 3 पर रख देना वैल्यू। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x माइनस 4 ये आपको आता होगा, 3 कांस्टेंट है तो 2x, x टू द पावर n हो जाएगा, nx n टू द पावर, जैसे अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो x टू द पावर n को तो क्या होगा nx टू द पावर n माइनस 1, वही कहानी यहाँ पे यूज करेंगे। 3 कांस्टेंट है तो x इक्वल टू 4 रखना है तो यहाँ पर x इक्वल टू 4 रख देते हैं। 6 चौके 24 माइनस 4 दैट इज़ 20, यानी इसका स्लोप क्या हो गया आपका 20, ठीक है। देखो इसका भी क्या होगा डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी x इक्वल टू 2 रखना है तो 3x स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 आएगा, तो x की वैल्यू आप 2 रख दो यहाँ पर पुट, जैसे ही आप पुट करोगे 12 में से 1 गया 11, ठीक है। आप चेक कर सकते हो x की वैल्यू आप 2 पुट करो, 2 दूनी के 4 थी, 12 में से 1 गया 11, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें थी जो आनी चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वो पॉइंट क्या होगा जिसपे कि जो ये टेंजेंट है किसी कर्व का वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आप समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या होगा कि यह जो मेरा लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी y इक्वल टू y1 नाम का कोई इक्वेशन होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये एक आपका कर्व है, इस कर्व पे एक टेंजेंट है जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बताया गया है, यानी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अगर आप फिगरल सोचो तो ऐसे आपका टेंजेंट होगा, सॉरी ऐसे कर्व होगा और ये आपका टेंजेंट होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यही बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि वो कौन सा पॉइंट होगा, यानी जहाँ पे ये कट कर रहा है ये कौन सा पॉइंट हो सकता है, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा यानी dy बाई डी एक्स वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। आप समझ सकते हो, होना ही है 0 के बराबर क्योंकि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो हम इसका स्लोप निकालते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये किसी पॉइंट्स पे होगा, मान लो x इक्वल टू x1 नामक पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है। अगर आप x मान लो तो यहाँ पे कोई पॉइंट है जो x1 नामक पॉइंट है, ठीक है। तो आप x1 की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका, चेक कर सकते हो 3x स्क्वायर 6x माइनस 9। अब ये जो स्लोप है dy बाई डी एक्स ये किसके बराबर है टेंजेंट का 0 के बराबर, क्योंकि ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो हम फाइनली बोल देंगे ये 0 के बराबर है। तो जैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, तो इनको सॉल्व करना है। तो आप देखो 3 9 27 यानी 27 होता है, तो हमें 27 लाना है, माइनस 27 लाना है, ठीक है, माइनस 27 लाना है जोड़ के, यानी 2 नंबर ऐसे लेने जिनको जोड़ने पे क्या है माइनस 6 है, यानी ऐसा नंबर 2 लीजिए जिनको जोड़ने पे माइनस 6 है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 27 है। तो आप देखोगे कि एक होगा -9 और एक होगा +3, आप देख सकते हो, 9 27 माइनस और इनको जोड़ लो तो -6 आ गया कि नहीं। तो फाइनली आपको जब आंसर देना होता है तो आप इसका साइन चेंज कर देते हो, यानी 9 एक लिख देते हो, एक -3 कर देते हो, ये आपको आना चाहिए। साइन चेंज कर देते हैं और यहाँ पर आगे 3 दिया है तो 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आंसर देने का तरीका है आपका। तो ये 3 की वैल्यू आ जाएगी, ये -1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका x1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और दूसरा x1 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये तो अभी x1 वैल्यू आया ना, तो लेकिन पूछा यहाँ पर कौन सा पॉइंट्स होगा, तो पॉइंट्स में सिर्फ x1 तो नहीं होगा ना, y कोऑर्डिनेट भी होगा, क्योंकि जहाँ पे टच कर रहा हो सकता है x और y1 कोऑर्डिनेट दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू एक बार 3 आएगी, एक बार -1, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इस x1 की वैल्यू इसमें पुट कर देना है। क्यों पुट कर देना है, क्योंकि जो x1 पॉइंट होगा इस कर्व पे तो ही होगा, इस कर्व पे होगा तो यहाँ पे y की वैल्यू भी तो आएगी, तो इस x1 की वैल्यू इसमें पुट करिएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 27 9 27 और 7, आप देखोगे कि ये वाला इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचेगा -20 एक आया, तो 3 के साथ कैसा पेयर बन जाएगा 3 और -20 का। इसी प्रकार -1 रख देना, तो -1 3 -4 +9 5 7 12 यानी -1 और 12 हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर, तो आप कर सकते हो, यहाँ पर पुट करोगे तो आपको डाटा मिलेगा, ठीक है। पॉइंट्स आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं कि कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। अभी इस इक्वेशन का आपसे नॉर्मल पूछ सकता था, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका जो स्लोप होगा ना इसके स्लोप का जस्ट उल्टा होगा। उल्टा मतलब समझ रहे हो ना, m1 × m2 = -1, ठीक है, यही बोलते हैं। तो m1 की वैल्यू आपका जो स्लोप है 0 के बराबर है, ठीक है, तो -1। तो m2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखोगे -1/0 यानी इनफाइनाइट, यानी स्लोप इसका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, क्या होगा अनडिफाइंड। तो इसका भी आप इक्वेशन पता कर सकते हो, कैसे y - y1 कौन सा पॉइंट्स होगा, कोई भी पॉइंट्स ले लो, ये मान लो यही मान लो इसी पॉइंट से पास कर रहा है,
-20 तो +20 अपन x माइनस x1, ये x1 रहा तो आपने x1 रख दिया, इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, यानी इस लाइन का स्लोप क्या है, तो स्लोप अभी आपने बताया इनफाइनाइट, m इज़ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे हो कि ये वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये भी तो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इनफाइनाइट कब होगा, जब ये इनफाइनाइट कब होगा, जब ये x माइनस 3 0 के बराबर हो, यानी x इक्वल टू 3 हो, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इस लाइन का नॉर्मल x इक्वल टू 3। यानी आप नॉर्मल का इक्वेशन भी बता सकते हो, बस उसी पॉइंट से नॉर्मल भी पास होगा। जो यहाँ पे पॉइंट आया है ना, या तो ये पॉइंट हो सकता है आंसर में, या तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मल अगर आप ऐसे खींच देते हो तो इसका स्लोप पहले पता करोगे, किसके हेल्प से, इसके स्लोप के हेल्प से। तो बोलते हैं क्या, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो फाइनली m2 की वैल्यू -1 हो गई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक फार्मूला हमें मालूम है, y माइनस y1 अपन x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप, बस बातें क्लियर, ठीक है। क्या हम समझना अप्रॉक्सीमेशन, आखिर अप्रॉक्सीमेशन में है क्या, जो आप देख रहे हो यहाँ पर ना, इसका अगर आपसे पूछ दे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ इतना, यहाँ पे 4 लगाया तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ, ठीक है, 255 का, यहाँ पे 3 यानी क्यूब रूट ऑफ इसका अप्रॉक्सीमेट में बताओ, लगभग में आंसर क्या होगा। तो हम डिफ्रेंशिएशन का अप्रोच लगा के इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई ग्राफ है ऐसे, इस ग्राफ का नाम आपने क्या बोला, fx, यानी y इक्वल टू fx नाम का ग्राफ है। अगर आपने कोई एक टेंजेंट यहाँ पे खींच दिया, जैसे ये टेंजेंट आपने ऐसे खींच दिया, ठीक है, ये टेंजेंट आपने ऐसे यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। जैसे ही आपने टेंजेंट खींचा, तो ये जो टेंजेंट है आपका, ये टेंजेंट, तो यहाँ पर अगर आप बोल देते हो कि एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, जैसे आप अगर ऐसे ले लो, तो इस पॉइंट को आप बोल सकते हो ये नाम है आपका x1 y1 नामक पॉइंट है, ठीक है। अब देखो आपने टेंजेंट खींच दिया, अब मैंने बोला कि चलो एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये x1 था, तो आप यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर चले गए, तो ये डेल्टा x, यानी थोड़ा सा आपने बढ़ गया आगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस डेल्टा x होगा x में, तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस डेल्टा x, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y, बोल सकते हैं हम, क्योंकि आप x यहाँ पर थे, थोड़ा सा आगे बढ़े तो इस पॉइंट पर आए, थोड़ा सा ऊपर जाओ और इस ग्राफ पे कहीं कट लगाओ, तो ग्राफ पे यहाँ पे कट लग रहा है ना यहाँ पे, तो इस पे क्या होगा, x प्लस डेल्टा x, तो y भी तो बढ़ जाएगा, y पहले y1 था, तो y1 प्लस डेल्टा हो जाए y हो जाएगा, समझ रहे हो बात, क्योंकि x1 y1 मैंने पॉइंट माना है, ठीक है। तो वो x1 प्लस डेल्टा x हो जाएगा, y1 प्लस डेल्टा y हो जाएगा, वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ गए। अब देखो हम अगर बात करें कि इसका स्लोप हमें बताना है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, टेंजेंट का स्लोप बताने के लिए आप बोलते हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप कैसे बताते हैं, तो आप बोलते थे कि अगर मान लो कोई कर्व है और उस कर्व पे एक टेंजेंट है ऐसे, ठीक है, उस कर्व पे कोई एक टेंजेंट है, तो इसका स्लोप बताने के लिए हम पहले कर्व को डिफ्रेंशिएट करते थे, क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, और डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल टू जो भी वैल्यू पे टच करता था, मान लो x1 पे और y1 पे टच करना था, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते थे, वहाँ से उस टेंजेंट का इक्वेशन हमें मिल जाता था, ठीक है। यही हम बातें सीखे तभी तक, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मान लो मैं इसका टेंजेंट बताना चाहता हूँ, तो क्या होगा, ये देखो डेल्टा x के बराबर है, तो इसका आप टेंजेंट कैसे बोलोगे, dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर आप देखोगे ये dy का लेंथ होगा और ये आपका dx का लेंथ होगा, अगर हम ऐसे सोचे तो प्रैक्टिकली, क्योंकि हम स्लोप बता रहे हैं अभी टेंजेंट का, ठीक है, dy यहाँ तक। तो आप इसका भी कोऑर्डिनेट देखोगे ना, इसका भी कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका, x प्लस x1 प्लस डी एक्स का y1 प्लस dy बोल सकते हैं, क्योंकि अब स्लोप आप जनरली जानते हो कि अगर मान लो स्लोप हमें किसी लाइन का निकालना होता था, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ऐसे मिलाते थे, फिर ऐसे मिलाते थे। यहाँ पर स्लोप थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या बोलते थे हम लोग, ये वाला लेंथ यानी डी वाई अपन ये वाला लेंथ डी एक्स, ऐसे ही बोलते थे। तो वही कहानी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, डी वाई डी एक्स। अब इसका आपको ये बता सकते हो पोजीशन क्या होगा, इस पॉइंट का ये होगा, ठीक है, बातें क्लियर। यहाँ तक हमने चीज़ें समझा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा एक्स यानी चेंज इन एक्स की वैल्यू में क्या चेंजेज हुआ, या डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देख रहे हो यहाँ पर आपस में बराबर, ठीक है। तो हम बोल कह सकते हैं कि टेंजेंट का स्लोप यानी डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब जो फंक्शन है उसको मैंने एफ एक्स बोला है, उसका अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूँ तो वो टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अभी आपने बोला था कि डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे, यानी चेंज इन एक्स की वैल्यू इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स के बराबर है। ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, ये डेरिवेटिव ऑफ वाई है, ठीक है। यहाँ तक आप चीज़ें समझ रहे हो, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, डेल्टा वाई।
तो अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, dy इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ तक ये हम बोल सकते हैं कि नहीं। एफ डेक्स एक्स का मतलब डी वाई डेरिवेटिव ऑफ वाई, यानी जो ये फंक्शन है वाई नाम का उसका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है, आप समझ रहे हो। अब देखो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि जो आपका x की जो वैल्यू है ना, वो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए, रिलेटिव स्मॉल है, एकदम बहुत छोटा हो जाए, x यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाए, वो तो यहाँ पर पास में आ जाए, तो उस समय आप देखोगे कि जो ये डेल्टा वाई है वो किसके अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ वाई किसके अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, चेंज इन वाई के बराबर हो जाएगा। मैं क्या बोला कि ये x की वैल्यू बहुत छोटी करते जाए, हम छोटी करते जाए, यानी x को पास में लाते जाए, यहाँ से छोटा करते जाए। भाई यहाँ पे तो ज़्यादा होगा, इधर जाओगे तो ज़्यादा होगा, x को इधर लेता हो, कम करो, यहाँ पर अगर मान लो ला दिया x को, तो यहाँ पे देखोगे ना तो डी वाई यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई और चेंज इन वाई वो क्या हो जाएंगे, आपस में अप्रॉक्सीमेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट हो जाएंगे, ठीक है, बातें क्लियर। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकली हम देखें, देखो यहाँ पर हमें इसका सॉल्व करना था, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें करना क्या है, इनको अप्रॉक्सीमेट करना है। तो इसमें अगर आप देखो तो एक मैं बोल सकता हूँ, ये एक मेरा कोई फंक्शन है y इक्वल टू √25। पहले मैंने ऐसा बोला, क्यों बोला, अब समझ रहे हो, क्योंकि मुझे चेंज इन x दिखाना है और चेंज इन y। यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था चेंज इन x की बात करेंगे और चेंज इन y की बात करेंगे, डेल्टा y, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y 25 है, तो अगर मैंने y में डेल्टा y जोड़ा यानी चेंज इन y किया तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज इन होकर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू रख देंगे जो बचा हुआ है, हो गया। तो अब फाइनली आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि y मेरा किसके बराबर है, √x के बराबर है, क्योंकि हम मान सकते हैं ये x की वैल्यू है, बोल सकते हैं ना। और डेल्टा y किसके बराबर है, डेल्टा x, तो डेल्टा x कितना आपका दिखेगा 0.3 के बराबर। यही तो बस बात हो रही थी। यहाँ पे देखो x था तो x में बढ़ा डेल्टा x, y में बढ़ा डेल्टा y यानी चेंज इन y। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, बातें क्लियर, यहाँ तक हम चीज़ें समझ गए, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से कि अगर हमें इसका यूज़ करना है यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे पहले, ठीक है, फिर डेल्टा x की वैल्यू ये आई गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू √x प्लस डेल्टा x, यही तो होगा, क्योंकि आपका y इसके बराबर है तो y प्लस डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, रूट में ही होगा ना, ये होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो y, ये y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो √x प्लस डेल्टा x माइनस डेल्टा वाई बोल सकते हैं। तो x की जगह पर क्या होगा आपका, ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, आपका होगा 25.3 माइनस डेल्टा वाई नहीं मालूम है, y की वैल्यू √25 ये मालूम है, y की वैल्यू आपको मालूम है √25, क्योंकि y की वैल्यू क्या √25 है, ये निकालना है। तो डेल्टा वाई इधर ला देंगे तो -25 ये हो गया आपका, देख सकते हो। सबसे पहले शुरुआत मैंने क्या किया, क्वेश्चन ये था तो मैंने बोला चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो y को हमने 25 माना, √25 के बराबर है, और उसमें डेल्टा वाई थोड़ा सा मैंने बढ़ाया यानी 0.3 बढ़ाया, तो y प्लस डेल्टा वाई हुआ, तो इसमें क्या हो गया 25.3। तो मेरा फंक्शन इस टाइप का बना, y इक्वल टू √x और डेल्टा x की वैल्यू 0.3 आ गई। यहाँ तक मैंने समझ लिया। अब बोल सकते हैं y प्लस डेल्टा वाई यानी y प्लस डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये पूरी वैल्यू किसकी है, y प्लस डेल्टा वाई के बराबर, थोड़ा सा मैंने वैल्यू बढ़ाया, ठीक, इसके बराबर हो गया। अब डेल्टा y को यहीं पर आने तो डेल्टा वाई को उधर भेजो, ठीक है, फिर डेल्टा वाई को उधर लाओ, तो y की वैल्यू अभी √25 आपने बोला था, देखो यहाँ पर इसको इधर किया, ये हो गया। अभी आपने बोला था कि डेल्टा वाई अप्रॉक्सीमेट टू द डी वाई, यही बोला था ना, डेल्टा वाई कब बोला था कि अप्रॉक्सीमेट होगा डी वाई के बराबर। आपने यही बोला था कि x की वैल्यू को खसकाते लाएंगे यहाँ तक, तो हम देखेंगे कि जो ये आपका डी वाई है वो चेंज इन y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कम करते जाओ ना, यहाँ पा जाओ, जैसे ही पास में आओगे एकदम पास में आओगे तो ये डी वाई डी एक्स, ये जो पूरा आपका डेल्टा वाई है वो डी वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो अब हम इसी का यूज कर लेंगे, डी वाई इक्वल टू ये वाला। तो पहले आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखो ये रहा, इसका हमें निकालना है, तो होगा आपका इस फार्मूले का यूज करेंगे तो डी वाई इक्वल टू हाफ बाहर आएगा nx माइनस n1, आपको मालूम होगा x टू द पावर 1/2 है, तो nx n माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया, ये डेरिवेटिव निकल गया। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी 0.3, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब x की किस वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर, तो आप देख रहे थे x की वैल्यू क्या आपकी है, ये रहा y इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 25 है, तो 25 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर, तो x की वैल्यू 25 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 1/2, 25 का नीचे लाएंगे तो 1/5 होगा इंटू 0.3
0.3 किसके बराबर था, 5 दूनी 10 यानी 0.03। आप देख सकते हैं डिवाइड करके, तो ये डी वाई की वैल्यू बता आई, तो डी वाई किसके अप्रॉक्सीमेट था, हमने यही बोला था कि डेल्टा एक्स अगर एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होती जाती है, पास में आता जाता है, तो ये किसके अप्रॉक्सीमेट हो जाता है, चेंज इन वाई के बराबर हो जाता है, चेंज इन वाई के बराबर। तो ये किसकी वैल्यू होगी, वाई के बराबर, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ये √25 है, तो √25 इधर आएगा तो क्या होगा 5, और डेल्टा वाई की वैल्यू कितना आपने निकाला 0.3, तो 5.03 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें समझना है क्या था कि अगर कोई ऐसे दिया हो तो हम पहले चेक करते हैं कि कोई फंक्शन वाई नाम का इसमें है कि नहीं। तो ये 25 होल नंबर को उठा लेते हैं पहले, जिसका स्क्वायर रूट ईजिली निकल जाए। उसके बाद डेल्टा वाई बोलते हैं कि थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ये डेल्टा एक्स इसमें बढ़ेगा, तो वाई नामक √x नाम का कोई फंक्शन होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू ये होगी। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं वाई प्लस, क्यों, क्योंकि जो ये फंक्शन है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वाई प्लस डेल्टा वाई लोगे तो ये भी तो ऐसे ही दिखाएगा। रूट क्यों हटाएगा, रूट तो हटाएगा नहीं ना। अब बहुत से लोग सोचेंगे रूट हट जाएगा ना, क्योंकि फंक्शन इस टाइप का है ना, देखो ये इस टाइप का है। ठीक है, बातें समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखोगे डेल्टा वाई उधर गया, फिर ये मैंने इसकी वैल्यू ये रख दिया, फिर डेल्टा वाई हमने इधर लाया, फिर ये आ गया। अब डेल्टा वाई किसके बराबर होता है, तो आप जानते हो ये डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई के बराबर हो जाएगा कब, जब एक्स बहुत नियर क्लोज हो जाए, यानी एक्स की वैल्यू बहुत छोटी ले ली जाए, स्मॉल डिफरेंस, यानी जो यहाँ से सकते यहाँ पर आ जाए, यानी डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, स्मॉल हो जाए, वेरी स्मॉल। ठीक है, तब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका स्लोप आएगा ऐसे इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो देखोगे तो हाफ x⁻n-1। ठीक है, तो ये होगा, फिर ये नीचे आएगा, तो फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी 25, क्योंकि 25 है, देख सकते हो ना, x की वैल्यू 25, y = √x 25, तो 1/5, फिर 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका चेंज इन डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन एक्स है ये, और यहाँ पर हमने ऐसे किया, तो फिर फाइनली हमें क्या बताना था, इसकी वैल्यू दिखानी थी, तो मैंने इसको इधर भेज दिया, तो फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, बातें क्लियर, 5.03। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व खुद कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये 255 है, तो 255 किसके लिए बना होगा, तो आप सोच सकते हो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो आप 16 पर अगर आप इसको टेस्ट करो, 256 बना दो, -1 कर दो तो बन जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 256 और डेल्टा एक्स की वैल्यू -1 कर लो, तो ये अब काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यानी √0.6 और 0.009 के पावर 1/3। ठीक है, हमें इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है, यानी इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हो सबसे पहले कि मैं इसको अगर सोचूं तो यहाँ पर जब भी अंडर के अंदर कोई चीज़ है तो ऐसा नंबर सोचते हैं जो क्या हो जाए, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो आप देखोगे ये 6 है, तो अगर मैं बोलता कि आपके पास 0.64 हो अंडर के अंदर, तो आप बोलते कि इसका स्क्वायर रूट निकलना आसान है, यानी 8.8 इसका आ जाता। लेकिन मेरी वैल्यू ये है, तो ये है, तो मुझे कुछ इसमें से घटाना पड़ता, तो क्या घटाना पड़ता, आप देखते तो ये घटाना पड़ता, यानी ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाती, इसके बराबर हो जाती। यानी हमें ये थिंक करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू थी कुछ, उसमें से हमने इतना घटाया तो मेरा ये वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा तो 0 नंबर के बाद नहीं काउंट होता है, यानी ये होगा। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा नंबर दिखता है तो आपको सबसे पहले एक ऐसा नंबर थिंक करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, जो इसके आसपास हो। ठीक है, तो हमने इतनी बातें समझा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो चीज़ है इसको हम बोल देते हैं एक्स की वैल्यू 0.64। ठीक है, और डेल्टा एक्स आपका क्या हो जाता, डेल्टा एक्स आपका हो जाता -0.04। यहाँ तक बातें क्लियर। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से कि अगर मेरा कोई फंक्शन होता तो y = क्या मैं बोलता √x, यही बोलता, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है देखो यहाँ पर इस टाइप का दिख रहा है, यानी इसके अंदर कुछ चीज़ें होता तो ये एक फंक्शन की तरह होता, तो y = √x मैं बोलता। अगर मैं मान लो थोड़ा सा इंक्रीमेंट करता तो y + डेल्टा वाई थोड़ा सा बढ़ता, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होती x + डेल्टा x। बातें क्लियर। आपका ये फंक्शन मैंने ये क्यों ऐसा लिया, y = √x, आप सोच सकते हो क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर मेरा फंक्शन √x में है, इसलिए मैंने ये दिखाया कि y नाम का कोई फंक्शन होगा जो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो y + डेल्टा वाई क्या होगा, ये होगा। यहाँ तक बातें क्लियर। ठीक है, अब आपको देखो ध्यान से, तो √x की वैल्यू क्या होगी आपकी 0.64 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, √x की वैल्यू 0.64। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब हमें निकालना क्या होता था कि हमें निकालना होता था कि हम कैसे इसकी वैल्यू बताएंगे। ठीक है, यानी इस पूरे की वैल्यू हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो हमें जानकारी चाहिए थी y की जानकारी होनी चाहिए। तो y की वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 0.8 आएगी, तो आप यहाँ पर वैल्यू y की लिख सकते हो 0.8 प्लस डेल्टा y कैसे निकालते थे, तो आप पढ़े थे कि डेल्टा y जो होता था, यानी डेल्टा y जो होता था वो dy के अप्रॉक्सीमेट होता था, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे dy निकालने की प्लानिंग करेंगे, तो dy कैसे निकालेंगे, तो आप पढ़े थे dy/dx इंटू ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये dy/dx क्या है,
इस फंक्शन जो ये y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप देख सकते हो हाफ एक्स टू द पावर ये होगा। चेक कर सकते हो आप, ये रूट एक्स है तो रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1/2 भी बोल सकते हैं, एक्स के पावर 1/2। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हाफ एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती। तो फाइनली ये होता है क्या, हाफ बाई रूट एक्स, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, ठीक है, सॉरी डेल्टा एक्स। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। तो आप देखोगे कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ये रही, ठीक है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सीधे ये डेल्टा वाई डी वाई के बराबर है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है कि 1/2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी लिख देना है 0.64, चेंज इन एक्स यानी डेल्टा एक्स कितना आपने लिया था, ये लिया था। ये पहले हमें थिंक करना ही पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, हमें थिंक किया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका -0.04 हो गया, ये आप चेक कर सकते हो -0.04, ठीक है। तो फाइनली आप इसको जब सॉल्व करोगे 1/2 तो अंदर क्या बचेगा 0.8 और यहाँ पे क्या होगा -0.04, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करके चेक कर सकते हो कितनी वैल्यू आएगी। तो आप देखोगे तो ये 20 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करना इसमें 20 से तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा -1/40 के बराबर ये वैल्यू होगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ऊपर 100 से गुणा करो, नीचे 100 से गुणा करो, ठीक है। 100 से गुणा करोगे तो ये 4 बनेगा और ये आपका बनेगा 80, ठीक है। 80 बनेगा तो 80 दूनी 160 और 4 से कटेगा तो 40, ठीक है, -1/40। तो आपको डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1/40। यहाँ पर पुट कर दो और इसकी वैल्यू मालूम ही क्या होती है, चेक कर सकते हो। एक्स की वैल्यू ये रहा और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइनली हम बोल देंगे 0.6, क्योंकि ये तो वैल्यू इसी के बराबर होगी ना। चेक कर सकते हो आप, एक्स और डेल्टा एक्स ये रहा, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 माइनस डेसिमल लगेगा, 0 आएगा, फिर 0 इतना होगा, ठीक है। हम फाइनली इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो करीब आपका आंसर आएगा 40 से आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपकी आनी है, ठीक है। डेसिमल क्वेश्चन से आप देख सकते हो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर पावर 1/3 है, ठीक है। तो ये कैसे 1/3 हम बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि 9 का स्क्वायर रूट निकालना, 9 का क्यूब रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट का मतलब ऐसे ऐसे 8 कर दिया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर मैं ये 1 जोड़ दूँ तो मेरी बात बन जानी है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, यही तो बोलोगे, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा प्लानिंग क्या होगा कि ये मेरा एक्स की तरह होगा, ये कैसा होगा डेल्टा एक्स की तरह, यानी चेंज इन एक्स, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या यहाँ से एक्स इक्वल टू 0.08, तो डेल्टा एक्स कितना होगा 0.01। आपको सबसे पहले ये थिंक करना बहुत जरूरी है कि एक्स और डेल्टा एक्स की पहचान हम कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपने ये पहचान लिया, जैसे ही आपने पहचाना आप जानते क्या हो, आप कुछ चीज़ें जानते हो, वो चीज़ क्या है तो आप देख सकते हो। आप बोलते क्या हो कि जो मेरा ये फंक्शन वो कैसा होगा, तो आप देखोगे तो आपका फंक्शन होगा y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, इसी टाइप का फंक्शन होगा, क्योंकि ये पूरा अगर मान लो x है, x की तरह कोई वैल्यू है, इसी टाइप का लुक है फंक्शन का, आप देख सकते हो x के पावर 1/3, ठीक है। तो शुरुआत में हम क्या बोलेंगे कि अगर y है तो y प्लस डेल्टा वाई क्या होगा आपका x प्लस डेल्टा एक्स, ये होगा। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, तो अंडर रूट, यहाँ पर 3 लगा सकते हैं क्योंकि क्यूब रूट है, तो x प्लस डेल्टा एक्स बोल सकते हैं, या x प्लस डेल्टा एक्स का होल पावर 1/3 ये भी हम बोल सकते थे, यानी ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब फाइनली हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो आप फाइनली देखोगे तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू क्या, हमने y की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट, सॉरी क्यूब रूट, y की वैल्यू क्या होगी क्यूब रूट x बोल सकते हैं, क्योंकि y क्या होगा आपका x की बात पर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, क्यूब रूट x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी है, x की वैल्यू है आपकी 0.008, तो y की वैल्यू क्या होगी 0.2, y आपका 0.2 आ गया, यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर 0.2 प्लस डेल्टा वाई नहीं मालूम है, डेल्टा वाई कैसा निकलेगा, फार्मूले से निकलेगा। फार्मूला क्या होगा dy इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y अपन dx इंटू चेंज इन x, यही बोलते हैं ना। तो dy बाई dx क्या होगा, तो आपका फंक्शन किस टाइप का आप देख कर चेक कर सकते हो, इस टाइप का है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/3 x टू द पावर -2/3, ठीक है। x टू द पावर n का फार्मूला लगेगा nx टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें यहाँ पे बातें क्लियर, ठीक है। तो ये dy बाई dx हो गया इंटू डेल्टा एक्स आप पता कर सकते हो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। ये लिख लो डेल्टा एक्स इक्वल टू dy, ठीक है। तो फाइनली x की जगह पर वैल्यू पुट कर देना, x की वैल्यू क्या होगी आपकी, x की वैल्यू ये रही, उसके ऊपर -2 1/3, ये फाइनली वैल्यू क्या देगा 1/3, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी के 4, यानी 0.2 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बातें क्लियर, आप समझ रहे हो यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि ये नीचे आएगा तो क्यूब रूट लेंगे x का, तो x का क्यूब रूट क्या आएगा ये आएगा, फिर उसका स्क्वायर करने के लिए बोला तो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर जैसे ही फाइनली आप करोगे तो आपको होगा क्या
2 दूनी के 4 ये हो जाएगा। और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, यानी चेंज इन एक्स, तो आप देख सकते हो चेंज इन एक्स ये रहा। ठीक है, ठीक है। अब आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो कुछ मिलेगा आपको। तो आप देखोगे कि ऊपर वाला बड़ा यानी 10 होगा, ये 4 का होगा। ठीक है, आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना, नीचे 1000 से। ठीक है, नीचे वाला बड़ा होगा, सॉरी ऊपर वाला छोटा होगा। ठीक है, तो ये 40 का बनेगा, ये 1 का बनेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 1/120। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। डी वाई, ठीक है। तो ये पढ़े थे कि जो डी वाई होता है चेंज इन वाई के बराबर होता है, तो हम फाइनली यहाँ पे क्या बोल देंगे, 1/120। ठीक है, इक्वल टू ये, तो इसकी वैल्यू क्या थी आपको मालूम ही है, ये हो गया। तो समझ सकते हो कैसे हम ये समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स क्यू अंडर रूट में लिया क्योंकि हमारा फंक्शन इस टाइप का है, क्यूब रूट में क्यों लिया। ठीक है, आप चीज़ों को जानो। ठीक है, यहाँ तक तो ये आपका आंसर दे देगा 0.2, और इसको आप डिवाइड करोगे तो कुछ मिलेगा डेसिमल में। ठीक है, आप शांत करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बातें क्लियर। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू था 0.99 का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करने।